राधे राधे बंधुओं, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी को सवेरे सूर्योदय से पहले उठकर सबसे पहले पृथ्वी माता को छूकर पृथ्वी माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता, आप समुद्र के बीच में रहती हैं। समुद्र के बीच में जैसे पर्वत हैं, उन पर भी आप विराजमान हैं। आप विष्णु भगवान की पत्नी हैं। मैं आपके ऊपर अपने पैरों को रख रहा हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। उसके बाद पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान विष्णु का ध्यान करके उनके सामने संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं आज एकादशी माता का व्रत करने जा रहा हूँ। प्रभु, आप मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें और आपके चरणों में मेरा ध्यान लगा रहे। इस प्रकार व्रत करने वाले मनुष्य को पूरे दिन और रात तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। एकादशी के दिन व्रती मनुष्य को द्वादशी के दिन चावल अवश्य खाने चाहिए। इस एकादशी को श्रद्धा पूर्वक पूर्ण करने वाले मनुष्य को संपूर्ण एकादशी अर्थात पूरे साल की 2400 एकादशी का फल प्राप्त होता है। अब हम आपको निर्जला एकादशी के बारे में एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये पांचों पांडव वेद व्यास जी के पास गए और उनके सामने खड़े होकर कहने लगे कि हे पितामह, आप हमें एकादशी के व्रत की विधि और पारण के बारे में बताइए, क्योंकि आप तो संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत विद्वान हैं। इस पर तब वेद व्यास जी कहने लगे कि एकादशी व्रत बहुत ही श्रेष्ठ है। दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। हे राजन, जनन शोच और मरण शोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना भोजन किया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक लोक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन न किया करो। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि का सदा प्रज्वलित रहती है, अतः आप मैं बहुत ही अधिक खाता हूँ, तभी यह शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने में मेरा कल्याण हो। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। इस पर व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि में हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का त्याग करना चाहिए, तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करना चाहिए। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है।
एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। मनुष्य निर्जल एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी बन सके वह सब करना चाहिए। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भी एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव हर्षिकेश संसार वर्ण अवतारक उद्कुंभ प्रदान नैनम नयमाम परमाम गतिम। हे संसार सागर से तारने वाले देवादिदेव हर्षिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन ज्येष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके पश्चात द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, यदि आप सभी को यह एकादशी अच्छी लगी हो तो आप सभी इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।